तो मुझे अभी तक कोई इम्प्रेस ही नहीं कर पाया था स्प्लिट्सविला में, तो इसीलिए एक्सप्लोर ही करने गई थी कि क्या होता है, लाइक ये कैसे लड़के लोग पिच करते हैं वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला। तो जब मैं किसी लड़की से बात करने की ट्राई कर रही थी ना, तो वो बोलते थे कि यार तूने तो मुझे गोल्डन एरो नहीं दिया। तो फिर मैंने सोचा यार अभी जो भी है, निखिल के ही पीछे पड़ो। अभी और कोई नहीं है। Well, I was saying, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आज़मा आपका टेली चक्कर में। How do you feel today? अच्छा लग रहा है। घर वापस आके या स्प्लिट्सविला से बाहर आके? स्प्लिट्सविला से बाहर आके मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने मेरे सारे फैंस को डिसअपॉइंट किया, सबको डिसअपॉइंट कर दिया। आई थिंक वो मुझसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन मैं उस एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतर पाई। But if I would say that, define your Splitsvilla की the journey in like, let's say, one line or two lines, तो आप क्या कहना चाहेंगी? मेरी स्प्लिट्सविला की जर्नी ऑसम थी, क्योंकि मैंने चैलेंज जीता भी है, जहाँ पे दूसरे लोग परफॉर्म नहीं कर पाए अब तक, और स्टिल वहाँ पे है। मैंने परफॉर्म किया, फाइट किया, जीती भी। इस वजह से मैं अब बाहर हूँ, शायद इसी वजह से। तो मेरी जर्नी बहुत अमेजिंग थी। मैं सनी मैम से मिली, ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। Okay, so if I were to talk about your journey, तो everybody tries making a mark अपनी पहली स्टेटमेंट में, और आपने अपनी पहली स्टेटमेंट में जो अपने लिए कहते हैं ना एक मार्क बना लिया जिससे आप काफी पॉपुलर हो गई, वो थी कि मुझे प्यार में बर्बाद होना है। What was that about? एक्चुअली मैं अभी भी बोलूंगी कि यस, मुझे प्यार में बर्बाद होने वाला है, सॉरी होना है, लेकिन मुझे कोई बर्बाद करने वाला मिला नहीं और मैं बाहर भी निकल गई। तो आई थिंक ये एक अधूरी कहानी हो गई मेरी, कि मुझे अब तक कोई प्यार में बर्बाद करने वाला नहीं मिला। But did you really go inside to actually find love, or maybe win the competition and also find love? What was it like आपके लिए? एक्चुअली मुझे जीतना था, लेकिन मेरा जो दिमाग है ना वो काम नहीं करता है बिल्कुल भी, तो मैं समझ ही नहीं पाई कुछ भी। इनफैक्ट जब मैं निकली भी हूँ तो डोम से पहले भी मैंने ना किसी के पास गई, मैं ना किसी से बात की, मैं इतना बिजी थी अपनी दुनिया में। तो मुझे गेम वेम कुछ भी नहीं समझ में आया। और जहाँ पे सब लोग डोम से पहले यहाँ वहाँ भागते थे पिच करने गोल्डन विला वालों को वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला, मैं उन लोगों को इतना एटीट्यूड दिखाती थी कि जो मैं हूँ वो मैं हूँ। ऐसे नहीं कि मैं जाके किसी की चाट रही हूँ या उनको मस्का लगा रही हूँ कि यार प्लीज मुझे सेव कर लो, या उनसे बहुत स्वीट हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं जो फील करती थी मैं वो ही हमेशा रही हूँ। तो मेरे लिए ना बहुत ये वियर्ड था कि मैं गेम में आ गई हूँ। मैं जो भी थी वो मैं रियल थी, मैंने उसको स्प्लिट्सविला को एज ए गेम लिया ही नहीं। पता नहीं मैंने क्या किया। But then if you would be given a chance to go back on maybe your eviction day, जहाँ पे आप घर से बेघर हो गई, you had to come out of Splitsvilla, कुछ ऐसा है जो आप चेंज करती? कोई ऐसा है शख्स जिससे आप कुछ कहना चाहती? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। किसी को मैं इतना इम्पोर्टेंस नहीं दूंगी इस चीज में, मैं अपना ही करूंगी। मैं स्प्लिट्सविला में आई थी, मैं इन लोगों के लिए नहीं आई थी, मैं अपने ऑडियंस के लिए आई थी, मैं अपने ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए आई थी, उनको खुश करने के लिए आई थी। तो आई थिंक वो मैंने अचीव कर लिया है। Okay, and what about your bonds? ऐसे कौन लोग हैं जिनके साथ आपके bonds बिल्कुल नहीं बने, even though you tried or maybe you didn't try at all? ऐसे थे बहुत सारे, लाइक निकिता थी एंड बहुत लोग थे। सारे उन लोगों के साथ मैं स्वीट भी बनती थी, तो फिर भी वो लोग मुझसे लाइक लड़ाई करते थे। तो मुझे Okay, I remember, I think निखिल के साथ आपका एक छोटा कनेक्शन था, ब्यूटीफुल कनेक्शन था, but then unfortunately it became into a love triangle जहाँ पे you like निखिल, but निखिल is not reciprocating, or maybe दिखा नहीं रहे थे, and then the third element पलक नाम का enter हो जाता है, and then you tried creating issues उनके बीच में. Was it like a game plan, or you really really liked निखिल? What was it like for you? Actually क्या हो गया था ना कि वहाँ पे जिसने अपने गोल्डन एरोज जिसको दिए, तो सब वहीं पे ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे थे। तो जब मैं किसी लड़की से बात करने की ट्राई कर रही थी ना, तो वो बोलते थे कि यार तूने तो मुझे गोल्डन एरो नहीं दिया। तो फिर मैंने सोचा यार अभी जो भी है, निखिल के ही पीछे पड़ो। अभी और कोई नहीं है, अभी बस निखिल है। तो फिर निखिल मुझे अच्छा लगता था जेन्युइनली, लेकिन फिर पलक उसको बहुत कंट्रोल में करती थी। लाइक वो उसको बोलती थी कि तू आज़मा से आज के बाद बात नहीं करेगा, आज़मा से बात नहीं करनी है वगैरह। तो
इसलिए वो एटीट्यूड दिखाता था, वरना जब वो मेरे साथ अकेले पर्सनली जब रहता था ना, तो मेरे साथ बहुत स्वीट रहता था वो। और वो बोलता था कि मेरा पलक के साथ अब कोई कनेक्शन है नहीं, लेकिन मैं अभी तक, मेरे को वो प्यार व्यार वाला वैसे कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मैं देखते अभी आगे क्या होता है शो में। वो मुझे ऐसे बोलता था, इसीलिए मैं ट्राई करती थी। अगर वो मुझे क्लियरली बोल देता कि मुझे पलक पसंद है और मैं भी पलक के साथ ही कंटिन्यू करूंगा, तो मैं वैसे एफर्ट्स भी नहीं लगाती। Okay. Has it ever happened that somebody told you a secret in Splitsvilla and आपने उसको spill out कर दिया है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मैं सीक्रेट्स बहुत अच्छे से रखती हूँ लोगों के। और इनफैक्ट मैं उनको डराती भी थी कि अगर तू मेरे से ज्यादा पंगा करेगी ना, तो मैं बात बता दूंगी तेरी वो वाली, ऐसे डरा के। What about Arushi? No, but then in that case, what was the case with Arushi? Because you know Arushi के स्प्लिट्सविला में होने के बावजूद भी पर्सनल लाइफ बाहर एक ऑलरेडी थी, एंड आई रिमेम्बर आपने उस बारे में खुलासा किया था। तो आपको लगता है कि आरुषि के अलावा कोई और भी ऐसे शख्स थे गेम के अंदर जो गेम में आने के लिए यू नो सिंगल टैग फेक करके आए थे, झूठ बोल कर आए थे? डू यू थिंक? हाँ, ऐसे तो बहुत सारे थे, इसीलिए तो मैं उनको डराती थी कि मैं बता दूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। लेकिन जो भी है छोड़ो उनका, स्टिल मैं नहीं बताऊंगी उनके बारे में। Who do you think is actually deserving now? दूंगी। No, but then who do you think is pretty much deserving गेम में बने रहने के लिए? आई थिंक शिवम, क्योंकि वो बहुत टाइम से इंडस्ट्री में स्ट्रगल भी कर रहा है, एंड वो डिजर्व करता है आगे जाना। उसके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, उसने बहुत पहले टीवी में काम किया, उसके बाद उसको कोई काम नहीं मिला शायद, तो उसको अभी स्प्लिट्सविला मिलना उसके लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक हो सकता है। तो वो आई थिंक वो डिजर्व करता है आगे जाना बहुत। I think out of a lot number of dates that you went on, Azma, Shivam was one of those people जिनके साथ आपका कनेक्शन बना, जिनके साथ आपकी डेट बहुत खूबसूरत थी। लेकिन जब चुनने की बारी आई, तब आपने शिवम को नहीं चुना। Why was that so? एक्चुअली शिवम ने मुझे बोला था कि यार मैं नहीं परफॉर्म करूंगा, आजमा प्लीज तू ना जय को चूज कर ले, क्योंकि जय अच्छा है, वो फिट है, आई थिंक वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। तो ये एक्चुअली शिवम ने ही मुझे बोला था कि जय को चूज करो। और जब फिर मैंने देखा तो वो वीडियो में बोल रहा है कि मैं डिसअपॉइंटेड हुआ। एक्चुअली वो अपनी वो छुपाने की कोशिश कर रहा था कि जो उसने मुझे बोला, एक्चुअली उसी ने मुझे बोला था कि जय को चूज करो, मुझे मत करना, वरना मैं शिवम को चूज करने वाली थी। But then did you really have a very strong connection with him? If given a chance, would you want to still see how things go out by with him or no? नहीं, मेरा एक्चुअली उसके साथ सिर्फ गेम तक का ही था, लेकिन वो मुझे अच्छा लगता था। अगर ट्राई करते थे तो शायद कुछ होता, लेकिन फिलहाल के लिए मैं उसके बारे में सिर्फ गेम तक का ही सोचती थी और कुछ नहीं। Okay, tell me one thing very honestly, Azma. Will it be right to say कि कहीं ना कहीं आप स्प्लिट्सविला में खुद को एक्सप्लोर करने गई थी, खुद के बारे में और समझने गई थी, ना कि गेम में शायद बने रहने के लिए या गेम जीतने या प्यार ढूंढने के लिए? If I'm not wrong. एक्चुअली मैंने अपने स्प्लिट्स के ऑडिशन में भी यही बोला था कि अगर मैं लड़कों को चैलेंज करूंगी, हिम्मत है तो मुझे इम्प्रेस करके दिखाओ। तो मुझे अभी तक कोई इम्प्रेस ही नहीं कर पाया था स्प्लिट्सविला में, तो इसीलिए एक्सप्लोर ही करने गई थी कि क्या होता है, ये कैसे लड़के लोग पिच करते हैं वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला। तो आई थिंक मुझे कोई उस हद तक इम्प्रेस ही नहीं कर पाया। और फिर मैं एक्चुअली भी ऐसी हूँ, मैं फनी हूँ। कोई लड़का मुझे रोमांटिक लाइन कुछ बोल देता है ना, मैं हंस देती हूँ। तो ये जो भी आपने देखा है ना, मैं ये ओरिजिनल है मेरा, ये सब रियल हूँ मैं ऐसी। If I talk about cat fights, because you know, अगर एक घर में दो लड़कियां रहेंगी तो उनके बीच में भी लड़ाई होती है। और स्प्लिट्सविला में there were like so many girls out there. So what do you have to say about all the cat fights that you had in the house, all the things that you did, बेड पे चलना, चप्पलों के साथ चढ़ जाना, रूम से बाहर निकल जाना, उसके बारे में क्या कहेंगी? एक्चुअली ये मैंने बहुत कम किया है, वरना मैं कैट फाइट्स में बहुत एग्रेसिव हो जाती हूँ। तो अच्छा हुआ कि मैं पहले निकल गई। मैं तो इस बात से खुश हूँ, क्योंकि अगर मैं ज्यादा टाइम तक रहती ना, तो मैं इंसान को इतना प्रोवोक कर सकती हूँ ना कि वो मुझे मार के वो बंदा एलिमिनेट हो जाता। और मैं सोच रही थी कि आज जब मैं डोम से एलिमिनेट हो चुकी हूँ, कि काश मैं आज के एपिसोड में कुछ ऐसा करती कि कोई मुझे मार वार देता और वो पहले ही निकल जाता, तो आज का एलिमिनेशन डोम कैंसिल हो जाता। भूमिका एंड पलक के बेड पे आप स्लिपर्स के साथ चढ़ी थी, यू वर जंपिंग ऑन देयर बेड, एंड देन उनके साथ शायद पलक के साथ आपकी लड़ाई हुई, एंड देन शी पुश्ड यू आउट ऑफ द रूम और समथिंग। नाउ व्हाट इज द इक्वेशन? आर यू गाइस ऑन अ कॉर्डियल थिंग, या फिर अभी भी द बॉन्ड नॉट देयर? आप उनसे बात वहीं तक रखना चाहेंगे? स्प्लिट्सविला में खत्म हो गया चैप्टर, तो खत्म? व्हाट इज इट लाइक?
नहीं नहीं नहीं, उसके बाद में मैंने उसको सॉरी भी बोला था कि मैंने शायद गलत किया, और मैं ऐसी हूँ कि मैं जब गुस्से में कुछ भी कर देती हूँ फिर मुझे लेट रियलाइज होता है, तो फिर मैं जाके सॉरी बोल देती हूँ उसको। मैंने बोला सॉरी, मैं वापस नहीं करूंगी, लेकिन स्टिल मुझे निखिल पसंद है, तो मैं निखिल के साथ जो करना है मैं करूंगी, लेकिन तेरे साथ कुछ नहीं करूंगी, तू साइड पे रह। ओके, घर के अंदर जो सेट मतलब शो के ऊपर बॉन्ड बने हैं, उनमें से आपको कौन सा लगता है जो सबसे ज्यादा खूबसूरत और ओरिजिनल बॉन्ड है, लड़का लड़की, लाइक यू नो एज अ कपल? एज अ कपल तो आई थिंक केविन एंड कैट का मोस्ट ओरिजिनल है, और क्योंकि निखिल एक ऐसा बंदा है जो पलक उसकी कनेक्शन होने के बाद भी वो स्टिल जैसे वो मुझे भी बोलता था और सारी लड़कियों को भी वो जब पलक नहीं होती है तो फ्लर्ट करता है। तो केविन इज वेरी जेन्युइन, वो कभी किसी लड़की के साथ फ्लर्ट नहीं करता है, वो कैट के साथ बहुत लॉयल है, ये मैंने देखा है। तो आई थिंक केविन एंड कैट। ओके, एंड इफ आई वुड से अबाउट बिकॉज़ स्प्लिट्सविला में एक चीज जो सीजन 1 से लेके अब तक बहुत ही कांस्टेंट है, वो है ग्रुपिज्म, गैंगिज्म, यानी कि 2 हिस्सों में स्प्लिट्सविला डिवाइड हो जाता है, कभी कभार 3 हिस्सों में हो जाता है, और इस बारी देयर वर 2 गैंग्स, वन वाज निखिल एंड वन वाज केविन। आप किसको सपोर्ट कर रही हैं अब जब आप गेम से बाहर आ चुकी हैं? मैं किसी ग्रुप को नहीं सपोर्ट कर रही हूँ, मैं एक इंडिविजुअल पर्सन को सपोर्ट कर रही हूँ, वो है शिवम, क्योंकि वो डिजर्व करता है, इसीलिए मैं उसी को सपोर्ट करती हूँ। वरना आपने देखा ही होगा, मैं इस गैंग की भी मैंने बजाई है, उस गैंग की भी बजाई है, तो मैं सिर्फ वहां पे मैं गई थी कि इन लोगों का असली शक्ल लोगों को दिखाने के लिए कि ये लोग कैसे टाइप के हैं, और मेरे साथ जो गलत रहता है मैं उसके साथ फिर चाहे वो मेरा दोस्त हो या दुश्मन हो, कुछ भी हो, मैं सीधा जवाब देती हूँ। मैं सारी वो झल्ली लड़कियों को रिप्रेजेंट कर रही थी स्प्लिट्सविला में, क्योंकि मेरे जैसा कैरेक्टर आई डोंट थिंक स्प्लिट्सविला में आज तक आया होगा और कभी मिलेगा भी, तो इसलिए मैं वो सारी झल्ली लड़कियों को रिप्रेजेंट कर रही थी कि मुझे अगर किसी ने बोल दिया तो बस मैं उसके ऊपर चढ़ जाती थी, फिर चाहे वो मेरा दोस्त क्यों ना हो। तो मैं बस इंडिविजुअल पर्सन को सपोर्ट कर रही हूँ, वो है शिवम, और उसकी शायद ओके, बट इफ गिवन अ चांस, क्या आप वापस जाना चाहेंगे एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट? यस, एंड इफ यस तो आप क्या अलग करना चाहेंगी इस बार? अगर मुझे जाने का मौका मिलता है तो ऑफ कोर्स मेरे फैंस को शायद थोड़ा रोमांटिक साइड मेरा कि किसी के साथ कनेक्शन बन रहा है वो देखना है, तो इस बार अगर मैं जाती हूँ तो 100% ट्राई करूंगी कि मेरा किसी के साथ कनेक्शन बन जाए, और मैं थोड़ा सा एक अलग और थोड़ा जो मेरे फैंस अभी तक देख नहीं पाए, और मेरा अलग रूप जो मैं करती हूँ यूजुअली लोगों के साथ में, वो सब मैं करूंगी वहां पे जाके, और अभी मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि सरप्राइज होना चाहिए, और लोग मेरी हरकतों से ऑलवेज सरप्राइज होते हैं, तो इसको सरप्राइज ही रखूंगी। ओके, इफ नॉट यू तो आपको क्या लगता है किसको एलिमिनेट होना चाहिए था ये वीक में? मैं नहीं तो आई थिंक इन लोगों ने मुझे एज अ स्ट्रॉन्ग कंपटीशन देखकर ही इन लोगों ने मुझे एलिमिनेट किया है, तो आई थिंक किसी जो कुछ नहीं कर रहा है उसको निकालना चाहिए था। मैंने इतना कुछ किया और मुझे निकाल दिया, बहुत अनफेयर हुआ, लेकिन जो कुछ नहीं कर रहा है उसको निकालना चाहिए था, जैसे कि निकिता सिर्फ शो पीस की तरह खड़ी रहती थी, तो आई थिंक उसको निकालना चाहिए था, और श्वेता को भी, क्योंकि वो कुछ कर रही नहीं थी, वो तो मुझे दिखाई नहीं देती थी ना, मैंने उससे कुछ बात की थी, आई थिंक श्वेता, दोनों को। परफेक्ट। व्हाट इज योर पार्टिंग वर्ड्स आपके फैंस के लिए, बिकॉज़ दे लव्ड यू ऑन स्प्लिट्सविला, एंड अब वो जानना चाहेंगे कि आगे अब क्या? आगे तो मुझे खुद को कुछ नहीं पता है मैं क्या करूंगी और मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं वगैरह, मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन मुझे आपका प्यार मिल गया, वो मेरे लिए काफी है। मैं यहाँ पे फैंस के लिए आई थी, और मैं एक ऐसी बंदी हूँ ना, मुझे कोई भी शो पे सिर्फ एक दिन के लिए भी भेज दो ना, सिर्फ एक एपिसोड के लिए भी, वहां पे भी मैं अपना मार्क बना लेती हूँ, वहां पे भी मैं अपना नाम बना लेती हूँ, इतनी मेरे अंदर वो टैलेंट है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतने सारे मेरे फैंस मिले यहाँ पे स्प्लिट्सविला में आके, बहुत लोगों ने मुझे प्यार किया, और आई थिंक इसके बाद सब सैड होने वाले हैं मुझे एलिमिनेट होता हुआ देख के, तो आई एम रियली सॉरी गाइस कि मैं आप लोगों को ज्यादा टाइम तक खुश नहीं कर पाई, और मैं शायद ये गेम नहीं खेल पाई, क्योंकि मैं शायद इस गेम के लिए नहीं बनी हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग नहीं चलता है। अगर मुझे कोई अच्छा कनेक्शन मिलता जो मुझे समझाता वगैरह गेम कैसे खेलते हैं, तो शायद कुछ होता, लेकिन मैंने शायद सबको डिसअपॉइंट कर दिया, आई एम रियली सॉरी, बट मैं कोशिश करूंगी कि आगे भी मैं आपको एंटरटेन करती रहूं। It was a pleasure having you here. I wish you all the luck, and I hope you have the best time ahead in 2021. Thank you. Thank you so much. Bye-bye.
Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.